गुड मॉर्निंग पीपल, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेली के हम 5 क्वेश्चन रीजन के डिस्कस करते हैं। लेट डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो वीटो पावर आपने सुनी होगी प्रेसिडेंट की, तो उसकी रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन है कि एब्सोल्यूट वीटो जो है एक्सरसाइज कर सकता है प्रेसिडेंट, कैन एक्सरसाइज इन द केस ऑफ द प्राइवेट मेंबर बिल ऑल्सो। नंबर सेकंड, सस्पेंशन वीटो कैन बी एक्सरसाइज इन द केस ऑफ द मनी बिल। नंबर थर्ड, द प्रेसिडेंट हैज़ नो वीटो पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो वो दोनों कौन सा यहाँ पे सही है? सही की बात करें तो वी कैन से सेकंड क्वेश्चन, गीज़र एंड हॉट स्प्रिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं? ये आपने जीसी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आई एम श्योर कि मैं अगर दिखा पाई आपको तो ज़रूर दिखाने की कोशिश करें। गीज़र आर मार्क्ड टर्बुलेंट इजेक्शन ऑफ स्टीम कहा जा सकता है, एंड हॉट स्प्रिंग जो सिंपल स्मूथ मूवमेंट होता है, जैसे वाटर रिवर बहती है ना, उसी तरीके से। क्या ये सही है? नंबर सेकंड, हॉट स्प्रिंग आर मोर कॉमनली फाउंड इन द गीज़र। क्या ऐसा है? क्या हॉट स्प्रिंग ज़्यादा पाए जाते हैं रेदर देन द गीज़र? नंबर थर्ड, गीज़र आर कलरफुल बिकॉज ऑफ द सिलिकेट डिपॉजिट एंड हॉट स्प्रिंग आर सो बिकॉज द साइनोबैक्टीरिया वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो पुतना कौन सा यहाँ पे सही है? लेट डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग जीन सेंचुरी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। इन सीटू मेथड है ये कंजर्वेशन ऑफ प्लांट का, क्या ये सही है? जीन से जहाँ पे हम जीन बनाते हैं या फिर जीन को हम न्यू बात करते हैं, क्या ये इन सीटू है? नेक्स्ट है, इन India has set up its first gene sanctuary in the Garo Hill of the with related to citrus plant के रिगार्डिंग क्या हमने गारो हिल्स में जो मेघालय में पड़ता है क्या हम आपने सेट किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी बैंकिंग सेक्टर LAR जो यूज़ की जाती है तो इनमें कौन कौन सा पड़ता है? बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो वो दोनों कौन सा यहाँ पे सही है? Which of the following is not correct? Husan Sangsa who visited India during the rule of Harsha. Okay, a person whose name is हुसान या स्वान, ये जो है चाइनीज़ पर्सन थे, ये जो एच को नहीं प्रोनाउंस करते तो स्वान हो जाएगा, और टी को भी प्रोनाउंस करते तो स्वान सेंक विजिटेड ड्यूरिंग द रूलर ऑफ हर्षा। इस कौन को, तो उन्होंने क्या बताया था कि द सिटी ऑफ पार्टली विद वैशाली वर इन द स्टेट ऑफ डिक्लाइन। क्या उन्होंने बताया? द स्टेटस ऑफ वुमेन इज डिक्लाइनिंग। नंबर थर्ड, देयर वाज सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द स्टेटस ऑफ शूद्राज। इज इट द स्टेटमेंट्स हैड टू पे ड्यूटीज और फेयर इन द वेरियस सोल्यूशन। क्या ये सही है? तब बताना कौन सा यहाँ पे सही है। लेट अस सी द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, क्या एब्सोल्यूट कैन बी एक्सरसाइज इन द केस ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल? ये सही है। यस, प्राइवेट मेंबर बिल के रिगार्डिंग एब्सोल्यूट वीटो का मतलब क्या होता है कि उनके पास कंप्लीट डिस्क्रिशनरी है कि वो जो है उस चीज़ को कर सकते हैं। चलो हम इसकी एक्सप्लेनेशन में चलेंगे बाद में। सस्पेंशन वीटो कैन बी एक्सरसाइज इन द केस ऑफ मनी बिल। नो, मनी बिल की कोई भी वीटो नहीं लगती है मनी बिल पे, नॉट एट ऑल। ये तभी लग सकता है जब गवर्नमेंट चेंज होने वाली होती है, तो बस एक वहीं पे ही बस इसका थोड़ा सा एब्सोल्यूट कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे। प्रेसिडेंट हैज़ नो वीटो पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी सही है, तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है। ये वैसे हो सकता है ये भी, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगेन रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट भी चेंज हो जाए तो ये सही है बिल्कुल। गवर्नमेंट चेंज हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि एक बार अगर एक बार साइन कर दिया है प्रेसिडेंट ने तो उसको बिल बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो वही एब्सोल्यूट विच रेफर द पावर द प्रेसिडेंट विद होल इज सेंट टू द बिल बाय द पार्लियामेंट देन द बिल एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट। यूजुअली दिस वीडियो एक्सरसाइज इन द फॉलोइंग टू कैन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु इज नॉट अ मिनिस्टर। नंबर सेकंड, विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट बिल व्हेन द कैबिनेट रिजाइन आफ्टर पासिंग। तो ये जो बिल है वहाँ पे यूज़ होती है। सस्पेंसिव वीटो में ये होता है द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज दिस वीटो पावर व्हेन द रिटर्न बिल कॉन्स्टिट्यूशन पीरियड के लिए जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ ऐड किया गया था। तो नंबर सेकंड इज़ नॉट करेक्ट। प्रेसिडेंट हैज़ नो वीटो पावर इन रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन बिल। ये 24th कॉन्स्टिट्यूशन 1970 अमेंडमेंट में बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था, प्रेसिडेंट को गिवन प्रेजेंट देनी ही पड़ी। कौन सा बिल है? 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था गीज़र एंड हॉट स्प्रिंग। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अगर मैं जीसी लियो, लेट अस सी, ये जो है मैं जो रेफर कर रही हूँ बुक डेट इज द जीसी लियो गीज़र एंड हॉट स्प्रिंग। गीज़र फॉर्मेशन ऑफ द हॉट स्प्रिंग, हॉट वाटर का ही फाउंटेन कह सकते हैं, जैसे पानी ऊपर से कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू बाहर निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ द हॉट स्प्रिंग। Okay, may spot up to height of 150 km from the earth. The phenomena are associated with the thermal or volcanic region in which the water below is being beyond boiling point. The water below is being heated beyond a boiling point. The jet of the water is usually emitted from an explosion. It is referred trigger of or keeping out the heated rocks. Almost all the world geyser are confined to the major region, जैसे आइसलैंड हो गया, रोटारा डिस्ट्रिक्ट होता है, न्यूजीलैंड येलोस्टोन पार्क होता है, यूएसए बहुत ज़्यादा फेमस है, इवन वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज्म को प्रमोट करता है। एंड हॉट स्प्रिंग क्या है? ये थर्मल स्प्रिंग है यार, मोर कॉमन, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है एंड मे बी फाउंड इन एनी पार्ट ऑफ द, इवन हमारे इंडिया में भी लाइक करता है। वेयर एज वाटर सिंक डीप थ्रू बेनेथ द सर्फेस टू द हीट बाय इंटीरियर फोर्सेज। ओके, इंटीरियर फोर्सेज की वजह से बाहर आते हैं। द वाटर राइजेज टू द सर्फेस विदाउट एन एक्सप्लोजन। तो यहाँ पे कोई एक्सप्लोजन वगैरह ज़्यादा नहीं होता है। सच स्प्रिंग कंटेंट डिजोल्ड मिनरल
विच मे बी ऑफ द सम मेडिसिनल वैल्यू। दैट्स वाई जो गंगोत्री है, यमुनोत्री, कद्रीनाथ, बद्रीनाथ जो भी है वहाँ पे उनको सब कुछ न कुछ डिजोल्व मिनरल पाया जाता है, जिसकी हम ये कह सकते हैं कुछ न कुछ प्रॉपर्टी होती है हील करने की, मेडिसिनल वैल्यू है। आइसलैंड हैज़ थाउजेंड ऑफ हॉट स्प्रिंग, सम ऑफ देम हैव बीन हार्नेस्ड टू हीट हाउसेज, स्विमिंग पूल फॉर अदर डोमेस्टिक पर्पज। हॉट स्प्रिंग एंड गीजर हैव बिकम टूरिस्ट अट्रैक्शन इन हवाई एंड जापान ऑल्सो। सो लेट अस डिस्कस। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, उन्हीं को यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो थोड़ा सा देख लें। गीजर आर फाउंटेन और हॉट स्प्रिंग विच सुपर हीटेड स्टीम। इन गीजर वाटर एट हाई प्रेशर से निकलते हैं, बॉइलिंग वाटर बहुत ज़्यादा होता है। फ्रीजर एंड फ्रैक्चर कभी जहाँ से भी होते हैं, वन द प्रेशर एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट, तो जो वहाँ पे स्ट्रीम बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। एंड सेकंड स्टेटमेंट ऑल्सो करेक्ट, गीजर क्वाइट रेयर फिनोमिना नॉट बिकॉज, क्योंकि उसमें प्रेशर चाहिए तो कुछ कंडीशन चाहिए होती है जहाँ पे, और कैपिलरी एक्शन कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन के साथ ही पॉसिबल हो पाते हैं ड्यू टू द प्रिसाइज कंडीशन दैट रिक्वायर्ड फॉर देम टू फॉर्म। देर मेनली क्लस्टर नियर एक्टिव वोल्केनो एरिया जहाँ अप्लाई करते हैं तो वहीं पे ये पाए जाते हैं। सम ऑफ द गीजर इंक्लूड जैसे येलो सैंडस्टोन हो गया, यूएस का पार्क बहुत ज़्यादा फेमस है। गीजर इन आइसलैंड ऑल्सो। ऑन द अदर हैंड हॉट स्प्रिंग आर जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है, where the water sink deep enough and to the surface to be heated their interior forces. Statement third is also correct because geyser are colorful because of the hot spring dissolved with the silica. गीजर जो है कलरफुल होते हैं तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। गीजर are colorful because of the hot spring dissolved silica which is accumulated on the surface. On the other hand, hot spring are colorful because on the other hot spring are colorful because of the presence of cyanobacteria. तो दोनों के दोनों कलरफुल ही होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। cyanobacteria is the reason for the much more of the methane in the पैडी फील्ड में भी ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीन सेंचुरी की बात थी तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। इन सीटू होता है जहाँ पे मतलब जीन होता है वहीं पे ही इसको बनाना पड़ता है। इन सिटी इंडिया हैज सेट फर्स्ट जीन सेंचुरी इन कारो हिल फॉर द वाइल्ड रिलेटेड टू सिट्रस, तो यहाँ पे दोनों के दोनों सही। जीन सेंचुरी इज द एरिया वेयर प्लांट आर कंजर्व्ड, मतलब इन जीन सेंचुरी वो एरिया होता है जहाँ पे प्लांट्स को कंजर्व किया जाता है। इट इंक्लूड बोथ बायोस्फीयर रिजर्व एज वेल एज द नेशनल पार्क। इंडिया सेट अप इट्स फर्स्ट जीन सेंचुरी इन कारो हिल और द वाइल्ड रिलेटिव सिट्रस। इट इज़ अ वेरी गुड मेथड ऑफ इन सिटी कंजर्वेशन। द जेनेटिक डाइवर्सिटी समटाइम कंजर्व अंडर इट्स नेचुरल हैबिटेट, तो ये सबसे अच्छा तरीका है ये कंजर्व करने का फ्लोरा एंड फौना का। पहली बात तो हम ये वेस्ट कर ही क्यों रहे हैं, क्यों अपना फ्लोरा एंड फौना जो है हमारे एक्सटेंट कैटेगरी में आ गया है। नो नॉट एट ऑल, ऐसा होना ही नहीं, ये प्रिवेंटिव मेजर को लेकर चलना चाहिए। एनीवे इन अदर वर्ड द एरिया ऑफ द ग्रेट जेनेटिक डाइवर्सिटी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ह्यूमन इंटरनेट। द मेन एम ह्यूमन इज रियली कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डेंजर बन चुका है पूरी अर्थ के लिए। दीज प्रोटेक्टेड एरिया इन नेचुरल हैबिटेट आर रेफर टू एज द जीन सेंचुरी। जीन सेंचुरी जनरली एस्टेब्लिश एज द सेंटर ऑफ डिलीवरी ऑफ द माइक्रो सेंटर। जीन सेंचुरी आल्सो नोन एज द नेचुरल पार्क और बायोस्फीयर ऑल्सो। तो जीन सेंचुरी हम कह सकते हैं ये एग्जाम्पल है नेशनल पार्क और नेचुरल पार्क का और बायोस्फीयर रिजर्व का। जीन सेंचुरी हैव टू मेन एडवांटेज। फर्स्ट इट प्रोटेक्ट द लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी बाय कॉज्ड बाय ह्यूमन इंटरवेंशन। सेकंड इट अलाउ नेचुरल सिलेक्शन एंड एवोल्यूशन टू ऑपरेट। देयर आर टू मेन ड्रॉबैक ऑफ द जीन सेंचुरी। फर्स्ट द एंटायर वेरिएबिलिटी ऑफ द क्रॉप स्पीसीज जो है हम कंजर्व नहीं कर पाते हैं। सेकंड इट मेंटेन एंड एस्टैब्लिश डिफिकल्ट टास्क, तो इसको एस्टैब्लिश करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एनीवे लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ओके लिक्विड एडजस्टमेंट रेशियो। लिक्विड एडजस्टमेंट रेशियो क्या होता है? देखो क्या होता है कि कई बार ना इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कई बार बहुत कम हो जाता है, तो आरबीआई जो है इस मॉनेटरी पॉलिसी को इसको कम बैक करने के लिए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी लेकर आता है। इसमें दो ऑपरेशन होते हैं, रिवर्स रेट और रिवर्स रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अगर इन्फ्लेशन बहुत मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है तो पैसे डालता है, पैसे डालने के लिए क्या करेगा ये बैंक से लोन सिक्योरिटी लेकर और उसको पैसे देगा। तो मतलब यहाँ पे पैसे लेना देना होता है, तो मतलब यहाँ पे पैसे बढ़ाएगा आरबीआई रेपो रेट में। रिवर्स रेपो रेट में पैसे देगा बढ़ाएगा, यहाँ से लेगा लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करने के लिए। आप कैसे याद रखोगे? देखो ये ग्राफ है, अगर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है तो डालने के लिए आरबीआई क्या करेगा। अब ये सिचुएशन आप से सोचे अगर ज़्यादा है तो इसको हटाने के लिए आरबीआई क्या करेगा, बस इतना याद रखना है। तो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे सही है। वैसे अगर आप देखो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट ये टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का, रेट अलाउ करता है बैंक को बोरो करने के लिए और रीपर्चेज करने के लिए सेम एग्रीमेंट को। द अरेंजमेंट अलाउ बैंक टू द रिस्पॉन्ड टू लिक्विडिटी प्रेशर एंड यूज्ड इन बे। तो LAF are used to aid bank in resolving any short-term cash shortage during the period of economic instability or any of the form of the stress caused by forces beyond their control. LAF include करता है रेपो और रिवर्स रेपो दोनों को, which can be resolved and shortage and short-term shortages. तो first and second are correct. Bank will be eligible securities collateral through a repo agreement and will managing the bank rate as a method by which central bank cannot बेटर पढ़ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन द हर्षा के साथ स्वान सैंग जो पर्सन आए थे हमारे कंट्री में, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था नोट करेक्ट पूछा था। तो
देयर वाज सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, नहीं ये बहुत ज़्यादा वर्सन थी. द स्टेटस ऑफ वुमेन इज डिक्लाइन, यस ये सही बोला था. सिटी ऑफ पाटलिपुत्र एंड वैशाली वर आर द स्टेट ऑफ डिक्लाइन, यस ये भी कहीं ना कहीं सही है. द ट्रेड्समैन हैड टू पे ड्यूटीज एट फेरीज एंड बैरियर स्टेशन, तो ये भी सही है क्योंकि रूल एंड लाइन ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए ये सब तो होना ही होता है. स्वान सेंग हु विजिटेड ड्यूरिंग द हर्षा पीरियड, हर्षा पीरियड का टाइम पीरियड कब था देखते हैं. ही मेंशनड द सिटी ऑफ द पाटलिपुत्र एंड वैशाली वर इन द स्टेट ऑफ डिक्लाइन. ऑन द अदर हैंड प्रयागराज या फिर प्रयाग द कन्नौज जो है डोआब का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है. ये तो होता ही है. एंड इट मीन्स सो डैट कि सम सिटी आर डिक्लाइन, तो सम सेंटर ऑल्सो अर्बन एरिया में डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं एट द कॉस्ट ऑफ अदर पीपल अदर सिटी ऑल्सो. द सोशल कल्चरल लाइफ ऑफ द नॉर्थ इंडिया वाज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय द डाउन हिल टाइम. हर्षा's age was marked by great rigidity in social life, but it means that the Shudras or Chandalas has no life at all. The social mobility had disappeared. The status of women are declining sharply during the period due to the popularity of child marriage and prohibition of widow remarriages. Under revenue and taxation system, Wan Sang noted that the trades may go and fro bettering their merchandise after paying light duties of ferries and various stations. It means that the corruption is very prevalent. The social evil like Sati become very more popular. The period also saw decline in the social status of the Vaishyas. Decline हो रहा था. It means the social status of the Vaishyas also, and there is a come to be equated with the Shudras itself. It means that the Vaishyas also get the downtrodden category and Shudras तो थे ही थे. That is not the question at all.